नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल माइंडसेट मास्टरी हब पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सफलता की सही मानसिकता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग थोड़ी सी मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं? आखिर इसका कारण क्या है? क्या ये लोग जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं? क्या इनकी किस्मत दूसरों से बेहतर होती है, या फिर इनकी सोच और मानसिकता ही इन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है? अगर आप सोचते हैं कि सफल लोग सिर्फ टैलेंट की वजह से आगे बढ़ते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। कैरल एस ड्वेक बेस्टसेलर किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में बताया गया है कि हमारी सोच ही हमारी सफलता तय करती है। वीडियो पूरी देखने से पहले में इस वीडियो में मैं आपको माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस किताब की पूरी समरी बताने वाला हूं। आप सीखेंगे कि सही मानसिकता कैसे अपनाएं, कैसे ग्रोथ माइंडसेट आपकी जिंदगी, करियर, रिश्तों और पढ़ाई में मदद कर सकता है, कैसे असफलता से घबराने की बजाय उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जाए, कैसे दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे माइकल जॉर्डन, अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीव जॉब्स इस मानसिकता को अपनाकर इतिहास रच पाए। अगर आप भी अपनी सोच को बदलकर सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें और इसे अपने जीवन में लागू करें। तो चलिए, बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। पहली मानसिकता क्या होती है? हमारे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई हमारे दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। हमारे विचार ही हमारी सफलता या असफलता तय करते हैं। कैरल ड्वेक ने अपने वर्षों के रिसर्च में पाया कि हमारी मानसिकता दो तरह की होती है। पहली, फिक्स्ड माइंडसेट, दो, ग्रोथ माइंडसेट। अब सवाल उठता है, ये मानसिकताएं क्या है और हमारी सफलता पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है? फर्स्ट, फिक्स्ड माइंडसेट क्या है? फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग क्या सोचते हैं? मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। मेरी बुद्धिमत्ता और प्रतिभा जन्म से तय हो चुकी है। अगर मैं असफल हुआ तो इसका मतलब मैं बेकार हूं। मेहनत करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टैलेंट सबसे जरूरी है। फिक्स्ड माइंडसेट के प्रभाव, चुनौतियों से बचते हैं। वे असफलता के डर से नई चीजें सीखने की कोशिश नहीं करते, जल्दी हार मान लेते हैं। अगर उन्हें कोई काम मुश्किल लगता है तो वे उसे छोड़ देते हैं। फीडबैक को नजरअंदाज करते हैं। वे आलोचना को नफरत की तरह देखते हैं। दूसरों की सफलता से जलते हैं। वे मानते हैं कि सफल लोग उनसे बेहतर हैं, इसलिए वे उनसे कुछ सीखने के बजाय जलन महसूस करते हैं। उदाहरण, अगर किसी बच्चे को गणित में कठिनाई होती है और वह यह मान लेता है कि मैं गणित में कभी अच्छा नहीं हो सकता, तो वह कभी भी इस विषय में सुधार नहीं कर पाएगा। दूसरा, ग्रोथ माइंडसेट क्या है? ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग क्या सोचते हैं? मैं अपनी मेहनत और प्रयास से बेहतर बन सकता हूं। अगर मैं किसी चीज में अच्छा नहीं हूं, तो भी मैं इसे सीख सकता हूं। असफलता कोई बाधा नहीं, बल्कि सीखने का एक अवसर है। मेहनत और लगन से मैं किसी भी कौशल, स्किल में निपुण बन सकता हूं। ग्रोथ माइंडसेट के प्रभाव चुनौतियों को अवसर मानते हैं। वे नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं, धैर्य और समर्पण से सीखते हैं। वे असफलताओं से हार मानने के बजाय उससे सीखते हैं। फीडबैक को स्वीकार करते हैं। वे आलोचना को सुधारने का अवसर मानते हैं। दूसरों की सफलता से प्रेरित होते हैं। वे जलन महसूस करने के बजाय यह सीखते हैं कि वे भी ऐसा कर सकते हैं। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने हजारों बार बल्ब बनाने में असफलता पाई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। माइकल जॉर्डन, जिन्हें स्कूल टीम से बाहर कर दिया गया था, ने ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर खुद को महानतम बास्केटबॉल खिलाड़ी बनाया। फिक्स माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट का वैज्ञानिक प्रमाण, क्या यह सिर्फ एक विचार है या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? कैरल ड्वेक और उनकी टीम ने एक अध्ययन किया है कि दो ग्रुप के बच्चों को एक कठिन पजल दी गई। पहले ग्रुप को कहा गया, तुम बहुत स्मार्ट हो, ये फिक्स्ड माइंडसेट है। दूसरे ग्रुप को कहा गया, तुमने बहुत मेहनत की, ये कोई ग्रोथ माइंडसेट इंजीनियर है। इसका नतीजा, जिन बच्चों को स्मार्ट कहा गया उन्होंने अगली चुनौती को स्वीकार नहीं किया। जिन बच्चों को मेहनती कहा गया उन्होंने और कठिन पजल सॉल्व करने की कोशिश की। इससे यह सीख मिलती है, अगर हम फिक्स्ड माइंडसेट में फंस जाते हैं तो हम खुद को सीमित कर लेते हैं, और अगर हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो हम लगातार सीखते और आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है
कि आप अपना माइंडसेट कैसे बदल सकते हैं। अगर आप अपने अंदर फिक्स्ड माइंडसेट की पहचान कर चुके हैं तो घबराने की जरूरत नहीं, इसे बदला जा सकता है। पहला कदम, पहचाने कि आपके अंदर फिक्स्ड माइंडसेट कहाँ कहाँ है। दूसरा कदम, जब भी आप सोचें मैं यह नहीं कर सकता, उसे बदल कर कहें मैं यह अभी तक नहीं कर पाया लेकिन सीख सकता हूं। तीसरा कदम, असफलता को सीखने का मौका समझे, हारने का नहीं। चौथा कदम, अपनी मेहनत और प्रयास को प्राथमिकता दे, न कि सिर्फ टैलेंट को। निष्कर्ष, पहले, अध्याय की मुख्य बातें। एक, फिक्स्ड माइंडसेट, मैं बदल नहीं सकता। दूसरा, ग्रोथ माइंडसेट, मैं सीख सकता हूं। थर्ड, मेंटालिटी हमारी सफलता को निर्धारित करती है। चौथी, ग्रोथ माइंडसेट को अपनाकर हम किसी भी क्षेत्र में खुद को सुधार सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर ग्रोथ माइंडसेट इतना शक्तिशाली है तो हम इसे बच्चों, छात्रों और खुद में बचपन से ही कैसे विकसित कर सकते हैं। अध्याय 2, दिमाग को कैसे प्रोग्राम किया जाता है। पिछले अध्याय में जाना कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट क्या होते हैं और ये हमारी सफलता को कैसे प्रभावित करते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर मानसिकता, माइंडसेट इतनी महत्वपूर्ण है तो इसे बदला कैसे जाए। क्या हम अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कर सकते हैं ताकि हम किसी भी चुनौती को स्वीकार कर सकें और हमेशा आगे बढ़े। आज हम माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी जेफ सक्सेस किताब के दूसरे अध्याय को विस्तार से समझेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे हमारा दिमाग कैसे सीखता है, हम अपने माइंडसेट को कैसे बदल सकते हैं। बचपन से ही ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने के 5 तरीके। दिमाग की प्लास्टिसिटी, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि हमारा दिमाग एक पत्थर की तरह होता है, अगर बचपन में कोई चीज सीख ली तो वही बनी रहेगी। लेकिन अब साइंस ने साबित कर दिया है कि हमारा दिमाग एक मांसपेशी, मसल ली की तरह है, जितना उसे इस्तेमाल करेंगे उतना ही मजबूत होगा। इस गुण को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी हमारा दिमाग सीखने, बदलने और विकसित होने की क्षमता रखता है। कैसे काम करता है हमारा दिमाग। एक, जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। दो, जब हम बार बार अभ्यास करते हैं तो ये कनेक्शन मजबूत हो जाते हैं। तीन, अगर हम कोई स्किल नहीं सीखते तो दिमाग उन कनेक्शनों को कमजोर कर देता है। सीख, जो लोग ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं उनका दिमाग ज्यादा मजबूत और लचीला, फ्लेक्सिबल होता है। माइंडसेट कैसे बनता है। अब सवाल आता है, अगर दिमाग बदल सकता है तो लोग फिक्स्ड माइंडसेट में फंसते क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण है बचपन की परवरिश और समाज की धारणाएं, बिलीफ्स। बचपन में हमें कैसे सिखाया जाता है, तुम बहुत टैलेंटेड हो, ये फिक्स्ड माइंडसेट है। तुमने बहुत मेहनत की, ये ग्रोथ माइंडसेट। अगर बच्चों को सिर्फ उनकी प्राकृतिक प्रतिभा, टैलेंट या आईक्यू के लिए सराहा जाए तो वे अपनी काबिलियत को स्थिर मानने लगते हैं। लेकिन अगर उन्हें मेहनत, प्रयास और सुधार के लिए सराहा जाए तो वे ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने के 5 तरीके। अब सवाल आता है, हम अपने माइंडसेट को कैसे बदल सकते हैं। फर्स्ट, अभी तक नहीं, द पावर ऑफ येट को अपनाएं। अगर आप कह रहे हैं मुझसे ये काम नहीं होता तो इसे बदल कर कहें मुझसे ये काम अभी तक नहीं हुआ लेकिन मैं इसे सीख सकता हूं। दो, असफलता को सीखने का अवसर माने। अगर कोई परीक्षा में फेल होता है तो यह मैं बेकार हूं का संकेत नहीं है, बल्कि यह बताता है कि कहाँ सुधार की जरूरत है। तीन, नई चीजें सीखने की आदत डालें। हर दिन कुछ नया पढ़ें या सीखें, इससे दिमाग नए कनेक्शन बनाता है। चार, अपने आप से सही सवाल पूछें, मुझे इसमें सफलता क्यों नहीं मिल रही, मुझे इसमें सफलता पाने के लिए क्या सीखना चाहिए। पांचवी, गलतियों से न डरें बल्कि उनका विश्लेषण करें। हर असफलता के बाद सोचें कि इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट के उदाहरण, रॉजर फेडरर टेनिस में शुरुआती दिनों में संघर्ष किया लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर खुद को लगातार बेहतर बनाया। जे.के. रॉलिंग, हैरी पॉटर की किताब को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दुनिया की सबसे सफल लेखिका बनी। अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट लाने के 3 कदम। एक, अपनी सोच को पहचाने। जब भी आप फिक्स्ड माइंडसेट वाला विचार लाएं उसे ग्रोथ माइंडसेट में बदले। दो, असफलताओं को गले लगाए, हर गलती को एक सीखने का अवसर समझे। तीन, लगातार सुधार करें, हर दिन 1% बेहतर बनने का लक्ष्य रखें। निष्कर्ष, दूसरे अध्याय की मुख्य बातें। हमारा दिमाग बदला जा सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, फिक्स्ड माइंडसेट बचपन की परवरिश और समाज से आता है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के 5 तरीके हैं। अभी तक नहीं, सिद्धांत, असफलता से सीखना, नई चीजें सीखना, सही सवाल पूछना और गलतियों का विश्लेषण करना। एक महत्वपूर्ण सवाल आता है,
अगर ग्रोथ माइंडसेट इतना शक्तिशाली है तो इसे हम स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में कैसे लागू कर सकते हैं ताकि सफलता और तेजी से मिले? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। अध्याय 3, ग्रोथ माइंडसेट को स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में कैसे लागू करें। आपने पिछले अध्यायों में सीखा कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट क्या होते हैं और हम अपने दिमाग को बदलकर ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, इस मानसिकता को हम अपनी पढ़ाई, करियर और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें? आज हम माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस किताब के तीसरे अध्याय को विस्तार से समझेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे स्कूल और कॉलेज में ग्रोथ माइंडसेट कैसे अपनाएं, करियर और ऑफिस में ग्रोथ माइंडसेट से सफलता कैसे पाएं, गलतियां करने से डर को कैसे दूर करें, स्कूल और कॉलेज में ग्रोथ माइंडसेट क्यों जरूरी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि अच्छे नंबर ही आपकी असली काबिलियत को तय नहीं करते। ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले स्टूडेंट्स अगर वे किसी विषय में कमजोर होते हैं तो हार नहीं मानते, वे सीखने की कोशिश करते हैं। अगर परीक्षा में कम नंबर आते हैं तो वे गलतियों से सीखते हैं। वे मानते हैं कि मेहनत, अभ्यास और सही रणनीति से सब कुछ सीखा जा सकता है। फिक्स माइंडसेट रखने वाले स्टूडेंट्स अगर उन्हें कोई विषय कठिन लगता है तो वे मान लेते हैं कि मैं इसमें अच्छा नहीं हो सकता। वे असफलता को अपनी कमजोरी मानते हैं, न कि सीखने का अवसर। वे जल्दी हार मान लेते हैं और मुश्किल चीजों को ट्राई ही नहीं करते। ग्रोथ माइंडसेट को स्कूल और कॉलेज में कैसे लागू करें? अगर आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाना चाहते हैं तो इन 5 तरीकों को अपनाएं। 1, मेहनत को प्राथमिकता दें। न कि केवल टैलेंट को टैलेंट जरूरी है, लेकिन लगातार प्रयास और सही रणनीति आपको सफलता दिलाती है। 2, असफलताओं को सीखने का अवसर समझें। अगर आप किसी विषय में कमजोर हैं तो यह आपकी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। 3, कठिन विषयों को चैलेंज की तरह ले। मुझे मैथ्स नहीं आता कहने की बजाय मैं मैथ्स सीख सकता हूं अगर मैं सही तरीका अपनाऊं। 4, लगातार सुधार करने की आदत डालें। हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाने का लक्ष्य रखें। खुद से यह सवाल पूछें, अगर मैं यह काम नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे क्या सीखना चाहिए। अब बात आती है कि ऑफिस और करियर में ग्रोथ माइंडसेट क्यों जरूरी है। अगर आप जॉब करते हैं या अपना बिजनेस चला रहे हैं तो ग्रोथ माइंडसेट आपके लिए भी उतना ही जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग नई स्किल्स सीखते रहते हैं, असफलता से डरने की बजाय उससे सीखते हैं, आलोचना को सुधारने का अवसर मानते हैं, लगातार बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। फिक्स माइंडसेट रखने वाले लोग सोचते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, नई चीजें सीखने से डरते हैं, असफलता मिलने पर कोशिश करना बंद कर देते हैं, खुद को दूसरों से तुलना करके डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऑफिस और करियर में ग्रोथ माइंडसेट कैसे अपनाएं? अगर आप जॉब में सफलता चाहते हैं तो इन 5 तरीकों को अपनाएं। 1, लगातार नई चीजें सीखें। जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसमें खुद को अपडेट रखें, हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें। 2, आलोचना से सीखें, न कि उसे नकारें। अगर आपका बॉस आपको कोई फीडबैक देता है तो उसे अपनी बेहतरी का मौका समझें। 3, नई चुनौतियों को स्वीकार करें। अगर कोई मुश्किल टास्क मिलता है, मैं यह नहीं कर सकता कहने की बजाय मैं इसे सीख सकता हूं। चौथी, असफलता से घबराए नहीं, बल्कि उसे गहराई से समझें, क्यों असफल हुआ, मुझे क्या सुधार करना चाहिए। पांचवां, अपनी गलतियों को छुपाए नहीं, बल्कि उनसे सीखें। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग उनसे सीखकर खुद को बेहतर बनाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट को कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करें? ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ स्कूल और ऑफिस में नहीं, बल्कि जिंदगी के हर हिस्से में काम आता है। रिश्तों में अगर कोई बहस होती है तो उसे जीतने की बजाय यह सोचें कि आप क्या सीख सकते हैं। पर्सनल ग्रोथ में हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें। फिटनेस में अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा तो एक्सरसाइज का सही तरीका खोजें। पैसे और फाइनेंस में अगर आपकी बचत नहीं हो रही तो नई रणनीतियां सीखें। निष्कर्ष, तीसरे अध्याय की मुख्य बातें। ग्रोथ माइंडसेट को स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में अपनाकर सफलता पाई जा सकती है। मेहनत, लगन और सही रणनीति से कुछ भी सीखा जा सकता है। गलतियां करना बुरा नहीं है, बल्कि उनसे सीखना जरूरी है। हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाने की आदत डालें। एक महत्वपूर्ण सवाल,
अगर ग्रोथ माइंडसेट इतना कारगर है तो इसे माता पिता और शिक्षक बच्चों में बचपन से कैसे विकसित कर सकते हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। अध्याय 4, माता पिता और शिक्षक बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट कैसे विकसित कर सकते हैं। आपने पिछले अध्यायों में सीखा कि ग्रोथ माइंडसेट हमारी सफलता और विकास के लिए कितना जरूरी है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, अगर बचपन से ही ग्रोथ माइंडसेट विकसित किया जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आज हम माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस किताब के चौथे अध्याय को विस्तार से समझेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे माता पिता अपने बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट कैसे ला सकते हैं, शिक्षक छात्रों की मानसिकता को कैसे बदल सकते हैं, बच्चों को असफलता और संघर्ष से डरने की बजाय उनसे सीखना कैसे सिखाए, माता पिता बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट कैसे विकसित कर सकते हैं। बच्चे की सोच और मानसिकता बचपन में ही विकसित हो जाती है। अगर माता पिता बच्चे को गलत तरीके से प्रेरित करते हैं तो वे फिक्स्ड माइंडसेट विकसित कर सकते हैं। लेकिन अगर सही तरीके से गाइड किया जाए तो बच्चा ग्रोथ माइंडसेट अपना सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले माता पिता कहते हैं, तुम बहुत होशियार हो, टैलेंट पर जोर, असफल होने पर डांटते हैं, तुमसे कुछ नहीं होगा। बच्चों को मुश्किल कामों से बचाते हैं, रहने दो, तुमसे नहीं होगा। ग्रोथ माइंडसेट वाले माता पिता कहते हैं, तुमने बहुत मेहनत की, एफर्ट पर जोर, असफल होने पर सिखाते हैं, क्या सीख सकते हो। मुश्किल कामों को करने के लिए प्रेरित करते हैं, कोशिश करो, सीखने का मौका मिलेगा। बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट लाने के 5 तरीके। 1, तारीफ करने का सही तरीका अपनाएं। तुम जीनियस हो, ये फिक्स्ड माइंडसेट है। तुमने मेहनत करके ये सीखा, बहुत बढ़िया, ये ग्रोथ माइंडसेट है। 2, असफलता से सीखने की आदत डालें। जब बच्चा असफल हो तो उसे डांटने की बजाय सीखने का अवसर दें। 3, अभी तक नहीं, द पावर ऑफ येट सिखाए। अगर बच्चा कहे मुझे गणित नहीं आता तो उसे सिखाए, मुझे गणित अभी तक नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूं। 4, चुनौतीपूर्ण काम करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को मुश्किल कामों से न बचाए बल्कि उन्हें प्रयास करने दें। 5वां, सीखने की प्रक्रिया को मजेदार बनाएं। सिखाए कि ज्ञान और स्किल्स सीखने से बढ़ती है, न कि जन्म से मिलती है। शिक्षक छात्रों में ग्रोथ माइंडसेट कैसे ला सकते हैं? शिक्षकों का बच्चों की मानसिकता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले शिक्षक होशियार छात्रों की ही तारीफ करते हैं, कमजोर छात्रों को पीछे छोड़ देते हैं। मानते हैं कि कुछ छात्र बुद्धिमान होते हैं, कुछ नहीं। ग्रोथ माइंडसेट वाले शिक्षक मेहनत करने वाले हर छात्र को प्रोत्साहित करते हैं, सभी छात्रों को सीखने के मौके देते हैं। मानते हैं कि हर कोई सीख सकता है अगर सही तरीका अपनाया जाए। स्कूलों में ग्रोथ माइंडसेट को लागू करने के 5 तरीके। 1, असफलता को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत करें। अगर कोई छात्र फेल होता है तो उसे सुधार करने का अवसर दे। 2, सीखने की यात्रा को महत्व दे, न कि सिर्फ अच्छे नंबरों को। छात्रों को यह सिखाएं कि प्रयास और मेहनत ही असली सफलता है। 3, कठिनाइयों को चुनौती के रूप में स्वीकार करें। छात्रों को कठिन टॉपिक्स को समझने के लिए प्रेरित करें। 4, अभी तक नहीं की मानसिकता सिखाएं। छात्रों को सिखाएं कि कोई भी चीज सीखी जा सकती है अगर सही तरीका अपनाया जाए। 5, छात्रों की प्रगति को पहचानें और सराहें। मेहनत करने वाले छात्रों की तारीफ करें, न कि सिर्फ टॉप करने वालों की। ग्रोथ माइंडसेट के उदाहरण। माइकल जॉर्डन, एक समय उन्हें उनकी स्कूल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी बने। एल्बर्ट आइंस्टाइन, बचपन में उन्हें लोग मंदबुद्धि मानते थे, लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया और दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक बने। निष्कर्ष। चौथे अध्याय की मुख्य बातें। माता पिता और शिक्षक बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकते हैं। तारीफ करते समय मेहनत और प्रयास पर जोर दें, न कि सिर्फ टैलेंट पर। बच्चों को असफलता से डरने की बजाय उससे सीखने के लिए प्रेरित करें। शिक्षक छात्रों को कठिन विषयों से भागने की बजाय उन्हें चैलेंज स्वीकार करने की सीख दें। एक महत्वपूर्ण सवाल, अगर ग्रोथ माइंडसेट इतना शक्तिशाली है तो क्या यह रिश्तों और व्यक्तिगत जीवन में भी असर डाल सकता है? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। अध्याय 5,
व्यक्तिगत जीवन और रिश्तों में ग्रोथ माइंडसेट कैसे अपनाएं? आपने अब तक सीखा कि ग्रोथ माइंडसेट हमें स्कूल, करियर और बच्चों की परवरिश में कैसे मदद करता है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या ग्रोथ माइंडसेट हमारे रिश्तों, शादीशुदा जिंदगी, दोस्ती और निजी जीवन को भी प्रभावित कर सकता है? आज हम माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस किताब के 5वें और अंतिम अध्याय को विस्तार से समझेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे रिश्तों में ग्रोथ माइंडसेट कैसे अपनाएं, निजी जीवन में ग्रोथ माइंडसेट कैसे मदद करता है, मुश्किल हालात में ग्रोथ माइंडसेट कैसे बचाता है, कैसे इसे अपनाकर एक बेहतर और सफल इंसान बना जा सकता है। और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ खास सुझाव दूंगा जिससे आप इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू कर सकें। रिश्तों में ग्रोथ माइंडसेट क्यों जरूरी है? हमारे रिश्ते, चाहे वे प्रेम संबंध हो, दोस्ती हो या परिवार हो, हमेशा एक जैसे नहीं रहते। फिक्स माइंडसेट वाले लोग रिश्तों में सोचते हैं कि रिश्ते या तो अच्छे होते हैं या बुरे, उन्हें बदला नहीं जा सकता। गलती होने पर सुधार की बजाय छोड़ देने की सोचते हैं। पार्टनर या दोस्त से कह देते हैं, तुम कभी नहीं बदल सकते। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिश्तों में मानते हैं कि समय के साथ रिश्ते बेहतर बनाए जा सकते हैं। कठिनाइयों में भी संवाद और सुधार की कोशिश करते हैं। पार्टनर या दोस्त से कहते हैं, हम मिलकर इसे ठीक कर सकते हैं। इसका मतलब है कि रिश्ते भी ग्रोथ माइंडसेट से सुधर सकते हैं। रिश्तों में ग्रोथ माइंडसेट कैसे अपनाएं? अगर आप रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इन 5 तरीकों को अपनाएं। 1, मैं सही हूं की बजाय हम कैसे बेहतर बन सकते हैं। सोचें, अक्सर हम रिश्तों में जीतना चाहते हैं, लेकिन असली जीत रिश्ते को मजबूत बनाना है। 2, कम्युनिकेशन, संवाद पर फोकस करें। गलतफहमी और गलत उम्मीदें रिश्तों को कमजोर करती हैं। हमेशा खुलकर बात करें। 3, समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान दें। तुमने ऐसा क्यों किया कहने की बजाय आगे से हम इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं पूछें। 4, बदलाव को स्वीकार करें। लोग समय के साथ बदलते हैं। अपने पार्टनर, दोस्त और परिवार के साथ सकारात्मक बदलाव अपनाएं। 5, क्षमा और समझदारी को अपनाएं। गलती हर किसी से होती है। माफ करना और सीखना ग्रोथ माइंडसेट का हिस्सा है। निजी जीवन में ग्रोथ माइंडसेट कैसे मदद करता है? फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। असफलता मिलने पर हार मान लेते हैं। नई चीजें सीखने से बचते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि मैं मेहनत और लगन से खुद को बेहतर बना सकता हूं। असफलता से सीखते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं। खुद में सुधार लाने की कोशिश करते रहते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम अपनी सोच बदल दें तो हम अपने जीवन को भी बदल सकते हैं। कठिन समय में ग्रोथ माइंडसेट कैसे मदद करता है? क्या आप कभी असफल हुए हैं? किसी एग्जाम में फेल हुए हो, कोई बिजनेस या जॉब नाकाम हुई हो, कोई रिश्ता टूट गया हो? ऐसे समय में फिक्स्ड माइंडसेट कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं काबिल नहीं हूं, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है, मुझे इस असफलता से क्या सीखना चाहिए, मुझे कहाँ सुधार करना है, मैं दोबारा कैसे कोशिश कर सकता हूं। ग्रोथ माइंडसेट हमें मुश्किल समय से बाहर निकालने में मदद करता है। अंतिम निष्कर्ष, इस किताब से हमने क्या सीखा? हमारी मानसिकता ही हमारी सफलता तय करती है। फिक्स्ड माइंडसेट हमें रोकता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट हमें आगे बढ़ाता है। शिक्षा, करियर, रिश्ते और व्यक्तिगत विकास, हर चीज में ग्रोथ माइंडसेट जरूरी है। असफलता को अंत